अभी 2024 में कुछ महीनों से हमारे भारत देश में कुछ ज़्यादा ही स्कैम हो रही हैं। जी हाँ, जैसे परीक्षा का स्कैम या फिर किसी घोटाले का स्कैम, स्कैम ही स्कैम। तो अभी जैसे कुछ रिसेंटली हुआ था नीट यूजी परीक्षा स्कैम, जो आप सभी को याद ही होगा, अभी जिसका मुकदमा 18 जुलाई को ही होना है। तो इस नीट यूजी परीक्षा स्कैम की तरह ही हमारे देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च परीक्षा जो प्रशासनिक अधिकारी बनाती है, यानी या जिसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी स्कैम देखने को मिला है। ये स्कैम क्या है जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आगम जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम स्कैम की। यूपीएससी एग्जाम स्कैम और कुछ नहीं, ये बात है पूजा खेटकर की। जी हाँ, पूजा खेटकर एक आईएएस हैं, जिन्हें ट्रेनी आईएएस कहा जाए तो ही सही है। पूजा आईएएस बनने से पहले ही उन्होंने कुछ चीज़ें इस तरीके से देश के सामने प्रदर्शित की हैं कि जो यूपीएससी को एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगा देती है। जी हाँ, इसका अर्थ ये है कि यूपीएससी एग्ज़ाम किस तरीके से लोगों का चयन कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है और भारत सरकार हमारी क्या कर रही है, इस सब का सवाल हम जानते हैं। तो पूजा खेटकर एक ट्रेनी आईएएस, यानी पूजा खेटकर की हम स्टोरी जाने तो पूजा खेटकर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिजल्ट 2023 में आना था। यूपीएससी एग्ज़ाम 2023 में जब पूजा खेटकर का रिजल्ट आया तो उनकी रैंक 821 है। 821 रैंक आने का अर्थ है, और वो पूजा ओबीसी कैटेगरी से थी, जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी का मतलब है पूजा आईएएस बन गई। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद पूजा आईएएस तो बन चुकी थी, पर उन्होंने अपने यूपीएससी में फॉर्म फिल करने से पहले अपना कैटेगरी ओबीसी लिखा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अपना उन्होंने ओबीसी कैटेगरी लिखा है, ठीक है, वो उसमें आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर दिक्कत तब आती है जब ओबीसी कैटेगरी की वो क्रीमी लेयर में आती हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर होती है, जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा होती है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। और जांच के बाद पता चला है कि आईएएस पूजा खेटकर की सालाना आय 8 लाख से कहीं ज़्यादा है, बल्कि उनकी खुद पर्सनल आय यानी उनकी खुद पर्सनल प्रॉपर्टी 17 करोड़ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 17 करोड़ की संपत्ति होने के बाद उन्होंने ओबीसी कैटेगरी की उसमें भरा है अपना फॉर्म। इसके अलावा उन्होंने एक और कैटेगरी में अपना फॉर्म भरा था, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी का मतलब होता है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। ये आधारिक तौर पर यूज़ करने वाली शॉर्ट फॉर्म है जो विकलांग लोगों के लिए यूज़ करी जाती है। उन्होंने बोला कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, उसके साथ मुझे मानसिक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, मान ली ये बात। उसके बाद जब उनसे सर्टिफिकेट मांगे तो उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना के उन पर इल्ज़ाम लग रहा है यूपीएससी को दे दिए। आईएएस बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबासना में शुरू हुई। वहाँ पे ट्रेनिंग पे जहाँ पे मुख्य चीज़ें सीखती हैं। उसके बाद उनकी पहली नियुक्ति महाराष्ट्र के पूना में उनकी पहली नियुक्ति आईएएस पूजा खेटकर की हुई। असिस्टेंट डीएम के तौर पे, यानी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पे उनकी पहली नियुक्ति हुई। पूजा खेटकर की पहली नियुक्ति महाराष्ट्र के पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर हुई। असिस्टेंट कलेक्टर होने के बाद वहाँ पे उन्होंने उनसे पहुँचने से पहले ही अपने जूनियर अधिकारी से मांग की कि मुझे घर, ट्रैवल और रहने का स्टाफ वगैरह सब दिया जाए। पर ट्रेनी आईएएस का प्रोविज़न है यूपीएससी में कि जब तक आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप तब तक आईएएस नहीं बने, आप तब तक ट्रेनी आईएएस बने हैं। पर पूजा ट्रेनी आईएएस होकर आईएएस की सुविधाएं मांग रही थी, जो कि गलत था। उसके बाद क्योंकि उनके पिता खुद एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस रह चुके हैं और वो अभी राजनेता है। चलिए उनकी कहानी भी आपको समझा देते हैं। तो वो एक पूर्व राजनेता भी रह चुके हैं। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेटकर ने लोकसभा 2024 में चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव वंचित बहुजन अगोड़ा टिकट से लड़ा, जिसमें उससे पहले उनको हलाफनामा भरना पड़ता है। हलाफनामे में पूजा के पिता ने दिलीप कुमार ने यानी दिलीप खेड़कर ने अपनी हलाफनामे में प्रॉपर्टी लिखी, जिनका था 40 करोड़। 40 करोड़ प्रॉपर्टी के साथ वो ओबीसी कैटेगरी में कैसे आती हैं, वो भी हैरान करने की बात है। पर आगे बात करते हैं, जब यूपीएससी ने उनसे उनके मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे सिलेक्ट होने के बाद, तो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अपने एक निजी डॉक्टर के पास, वो खुद भी एक डॉक्टर हैं, निजी क्लिनिक से एक सर्टिफिकेट बनवा के अपनी एमआरआई का भेज दिया, जिसे यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया।